हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 4। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था, लेकिन तब तक रणवीर माही के बहुत करीब आ चुका था। माही और पीछे हटती उससे पहले ही रणवीर ने माही को कमर से पकड़कर अपने करीब किया। माही की तो जैसे सांसें ही बंद हो गई थी। माही अब डर की वजह से सांसें नहीं ले पा रही थी। जब रणवीर ने माही को ये हालत देखी तो उसे काफ़ी हद तक अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की और एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया। फिर माही की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने उस लड़के को अपने आप को छूने की परमिशन कैसे दी? माही की तो डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। रणवीर ने एक बार फिर और ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मैंने तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने उस लड़के को अपने आप को छूने कैसे दिया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे अलावा तुम्हारे इस जिस्म पर कोई नहीं छू सकता। तुम्हारे इस जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है। फिर तुमने किसी और को इसे कैसे छूने दिया? जवाब दो। अब माही को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने अपने दोनों हाथों से रणवीर को जोर से धक्का दिया और अपने आप से दूर किया और फिर कहा, मैं किसी के साथ डांस करूं या किसी के साथ दोस्ती करूं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जहां तक ही तुम कह सकते हो कि तुम्हारा मुझ पर हक है, तो मैं तुम्हें यह हक कभी नहीं दिया। तुम मुझसे दूर रहो। कहने को तो माही ये सब बोल रही थी, लेकिन उसका अंदाज़ा भी नहीं था कि वह इस वक्त रणवीर को गुस्से को कितना बढ़ा रही थी। तो दोस्तों, इतना हम पहली कहानी में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। रणवीर ने माही के करीब आकर उसके सिर के पीछे से उसके बालों को पकड़कर उसके फेस को अपने बिल्कुल करीब किया। माही की आंखों में इस वक्त डर और गुस्से के मिले जुले भाव थे। अब माही को रणवीर की आंखों में गुस्से की बजाय एक जुनून नजर आ रहा था। रणवीर ने माही की आंखों में देख करते हुए एक जुनूनियत भरी आवाज़ में कहा, माही, मुझे इतना भी गुस्सा मत दिलाओ कि मैं इस गुस्से की आग में तुम्हारे साथ कुछ गलत कर जाऊं। रणवीर ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि माही के शरीर में डर की वजह से एक सिरन सी दौड़ गई। फिर भी माही ने थोड़ी हिम्मत करते बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे डर लग रहा है। माही ये बात बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रणवीर तो एक पल के लिए अपने गुस्से को भूल ही गया। उसका दिल कह रहा था, कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? अब तक रणवीर की लाइफ में हमेशा ऐसी ही लड़कियां आई थी जो सिर्फ रणवीर को पाना चाहती थी, रणवीर के पैसे और पावर में इंटरेस्टेड रहती थी, इसीलिए रणवीर को शेड्यूल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन माही पूरी तरह से प्योर थी, दूसरी दुनिया की छल कपट से दूर एक मासूम सी लड़की। शायद रणवीर इसीलिए माही की तरफ खींचता चला जाता था। जब रणवीर को वापस उस लड़के का माही को छूना याद आया तो उसकी आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया। रणवीर ने माही को छोड़ दिया और म्यूजिक सिस्टम में म्यूजिक ऑन कर दिया। रणवीर ने माही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर को थमा लिया। सिस्टम में एक रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा। रणवीर माही की नेक पर सॉफ्ट किस करने लगा और उसके जिस्म की खुशबू में मदहोश होने लगा। रणवीर ने माही को पलट दिया और गोरे पीठ को चूमने लगा। माही का वह मुलायम जिस्म उसे पागल बना रहा था। रणवीर के ऐसे छूने से माही को बहुत शर्म आ रही थी। उसे फेस एकदम गुलाबी हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली थी। रणवीर ने माही को ऐसे करते सामने के मिरर में देख लिया, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसके दोनों हाथ माही के कंधे को फिसलते हुए उसकी कसी हुई मुट्ठियों तक पहुंच गए। उसने उन्हें अपने हाथों में भर लिया और फिर उसकी नेक पर किस करने लगा। फिर उसे माही को पलट कर अपने सामने किया और माही के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। आज माही को उसके किस करने से ही महसूस हो रहा था जैसे वो माही पर अपना हक जता रहा हो। एक पल को तो माही भी उसकी किस में खो गई और इस बात का एहसास रणवीर को हो गया था। रणवीर की किस अब पैशनेटेड किस में बदल गई थी। अब रणवीर का एक हाथ माही की बैक पर तो दूसरा हाथ माही के बालों को सहला रहा था। माही के करीब आकर रणवीर एक अलग ही सुकून महसूस करता था, जैसे पता नहीं वो कितने दिनों से इस सुकून की तलाश में था। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे छोड़ दिया। माही अब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। उसकी आंखों इस वक्त गुलाबी हो गई थी।
जो रणवीर को और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही के गुलाबी होठ अब लाल हो गए थे और वह हल्की स्वेलिंग भी आ गई थी, पर वो रणवीर को फिर भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रही थी। इससे पहले रणवीर उसे वापस किस करने के लिए आगे बढ़ता, माही ने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। रणवीर, जो अब काफ़ी हद तक शांत हो चुका था, उसने माही के बालों को ठीक किया और एक टिश्यू पेपर से माही के फेस पर फैली लिपस्टिक को साफ किया। उसके बाद उसने रुद्र को कॉल करके बता दिया कि वो माही को घर छोड़ने जा रहा है। फिर वो माही का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले गया। वो माही को पार्किंग एरिया में खड़ा अपनी गाड़ी के पास ले गया। उसने फ्रंट सीट पर बैठने का इशारा किया। माही भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी सारी बात मान रही थी। रणवीर ने जब ड्राइविंग सीट पर बैठा माही को देखा, जो अभी भी अपना सिर नीचे किए हुए बैठी थी। वो उसके करीब जाने लगा। जब माही को लगा कि रणवीर उसके क्लोज आ रहा है, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। माही को ऐसा करते देख रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। रणवीर ने उसके पास जाकर माही की साइड की सीट बेल्ट लगाई और वापस से अपनी जगह बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहाँ से निकल गया। जब माही को काफ़ी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ, तो उसे चुपके से रणवीर की तरफ देखा। रणवीर सामने रोड पर देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तब जाकर माही की जान में जान आई, पर अब माही एकटक रणवीर को देखने लगी। आज उसने पहली बार रणवीर को गौर से देखा था। वो मन ही मन बोली, ये तो वाकई में बिल्कुल हीरो टाइप है। कितना सारी लड़कियां इस पर मरती होंगी ना, फिर ये हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है। इन्हें तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती। माही काफ़ी देर से रणवीर को देखते हुए अपने ही ख्यालों में सोच रही थी। रणवीर भले ही ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन वो माही को निगाहें अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसने माही को छेड़ते हुए कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दिस और ईयर्स। रणवीर की ये बात माही की तरफ देखे बिना ही कही थी। रणवीर की बात सुनकर माही हड़बड़ा गई और उस पर ऐसे नज़रें फेंक विंडो की तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में महेश जी का घर आ गया। माही ने गाड़ी से बाहर जाते जाते कहा, मैं आपको नहीं देख रही थी, समझे। उसकी बात सुनकर रणवीर ने माही को देखा और उसके करीब जाने लगा। तभी माही डर कर जल्दी से गाड़ी के बाहर भाग गई। उसकी ये हरकत देखकर रणवीर को हंसी आ गई। इसने हंसते हुए कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। इधर माही जो वहाँ से भागी तो सीधा अपने रूम में आकर ही सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, बच गई। थोड़ी ही देर में रुद्र ने सारिका को घर ड्रॉप कर दिया और अपने घर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद रुद्र ने भी सारिका को घर ड्रॉप किया। सारिका जो पहले अपने रूम में जा रही थी, उसने सोचा एक बार माही से मिलकर बात कर ली जाए, तो माही ने रूम की तरफ बढ़ गई। माही अभी चेंज करके वॉशरूम से बाहर ही आई थी और सारिका को देखकर रुक गई और बोली, दी आप आ गई। सारिका ने देखा कि माही तो नॉर्मल लग रही है, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। फिर उसने बेड पर बैठते हुए माही से कहा, माही इधर आओ, मेरे पास बैठो, और माही को लेकर बेड पर बैठ गई। सारिका ने फिर माही से पूछा, माही राजवीर तुम्हें कहाँ लेकर गया था, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। तो माही ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं दी, वह तो हमें ना अपने एक रूम में लेकर गए थे और कह रहे थे कि मुझे उस लड़की के साथ में डांस नहीं करना चाहिए था, तो इस बात पर मुझ पर गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने हमें इसके आगे कहते कहते माही चुप हो गई। हालांकि लास्ट की लाइन माही ने बहुत ही धीरे से बोली थी, तो शायद सारिका ने नहीं सुनी थी, पर पहले वाली बात तो सुनकर सारिका को कहीं ना कहीं लगा कि शायद रणवीर माही को पसंद करता है, इसीलिए वह माही को किसी और लड़के के साथ देखकर जेलस फील करता है। सारिका रणवीर को एक बिजनेसमैन के तौर पर ही जानती थी, तो उसे इसे में कोई बुराई भी नज़र नहीं आई कि रणवीर माही को पसंद करने लगा है। फिर जैसे ही माही की हालत देखकर लगा नहीं रहा था कि रणवीर ने माही के साथ किसी तरह का मिसबिहेव किया है, तो उसे इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अगर सारिका रणवीर का दूसरा साइड भी जान जाती, तो शायद वह रणवीर को माही के पास भी नहीं आने देती। उसे प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा और उसे सोने के लिए कहा, फिर गुड नाइट कहकर उसके रूम से बाहर आ गई। सारिका ने भी अपना ड्रेस चेंज किया और सोने के लिए बेड पर आ गई। उधर रुद्र ने फ़ोन करके रणवीर को आर के विला में बुला लिया था, क्योंकि अब तक रणवीर आर के विला नहीं पहुंचा था। हालांकि यह आर के विला रणवीर का पर्सनल विला था और रणवीर अपना ज़्यादातर वक्त इस विला में ही बिताता था। वह बहुत कम ही मेंशन में रहता था। रुद्र भी इस बार इसी विला में रुकता था। जब भी उन्हें अपनी कोई सीक्रेट मीटिंग करनी होती, तो दोनों इस विला में ही करते थे। मेंशन में अब अपने दूसरे इलीगल कामों के बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करते थे। कुछ ही देर में रणवीर आर के विला में पहुंच गया। रुद्र को आते ही अपने सवालों की झड़ी लगा दी। रणवीर कहाँ
ले गए थे तुम माही को, और उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है सारिका मुझे कितने सवाल पूछ रही है, कितनी मुश्किल से मैंने इस बातों को संभाला है। रणवीर ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और काउच पर बैठकर अपने लिए एक पैक बनाने लगा। रुद्र ने जब देखा कि रणवीर उसकी बात को इग्नोर कर रहा है तो वो भी सोफे पर बैठ गया और अपनी बात दोहराते हुए कहा, रणवीर तुम सुन रहे हो ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ? बताओ मुझे, आज तुम क्या कर रहे थे? माही को कहाँ लेकर गए थे और क्या किया तूने माही के साथ में? रणवीर जो ड्रिंक कर रहा था उसने बहुत ही नॉर्मली में कहा, कुछ नहीं, अपने प्राइवेट रूम में लेकर गया था, उसने जो कुछ ज़रूरी बातें करनी थी इसीलिए। रणवीर को इतने ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से बात करते देखकर रुद्र का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसने रणवीर से कहा, रणवीर तुम्हारे लिए ये इतनी नॉर्मल बात है जिसे तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो? फिर कुछ सोचकर पूछा, क्या तुम प्यार करते हो क्या माही से? रणवीर ने उसी अंदाजे में कहा, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर मैं माही को अपने आप से दूर भी नहीं जाने दे सकता, उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। माही के करीब आने का हक मेरे अलावा किसी और को नहीं है। रुद्र ने अब थोड़ा गुस्से होते हुए कहा, रणवीर तुझे खुद को नहीं पता कि तू चाहता क्या है? एक तरफ कहता है माही को खुद से दूर नहीं जाने देगा और दूसरी तरफ कहता है उसे प्यार नहीं करता। फिर कुछ देर रुक कर देखो, तुझे मैंने पहले ही कहा था, माही और लड़कियों की तरह नहीं है, वह बहुत ही ज़्यादा मासूम है, वह तेरे खेल को कभी नहीं समझ पाएगी, इसीलिए बेहतर होगा कि तू उसे दूर रहे, कि कहीं तेरी हरकतों की वजह से वो तेरे प्यार में ना पड़ जाए, और जब उसे पता चले कि तू उसे प्यार करता ही नहीं है तो सोच उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। इसीलिए इससे पहले कि उसके दिल में तेरे लिए कोई एहसास जागे, अपने आप को उससे दूर कर ले। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, माही से मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा और ना ही उसे अपने आप से दूर जाने दूंगा। सी ऑलवेज मैनी एंड इफ ओनली वन, इसीलिए माही अब हमेशा मेरे पास ही रहेगी, वो सिर्फ मेरी बनकर। रुद्र को अब रणवीर की आंखों में एक जुनून भरा पागलपन नजर आ रहा था। ऐसा जुनून आज तक रुद्र ने रणवीर की आंखों में किसी के लिए नहीं देखा था। वह कंफ्यूज था कि ये माही के लिए उसका जुनून है या फिर प्यार। इससे आगे रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से उठकर चला गया। रुद्र गाड़ी ड्राइव करते वक्त सोच रहा था, रणवीर मेरे भाई, मैंने तेरी आंखों में आज माही के लिए एक जुनून देखा है। अब वह जुनून सिर्फ जुनून बन कर रह जाएगा या फिर आगे जाकर वह प्यार का रूप ले लेगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर तुम माही से प्यार करते हो तो तेरे साथ ज़रूर दूंगा, लेकिन अगर तेरा जुनून ने माही को हर्ट किया तो सबसे पहले मैं तेरी खिलाफ खड़ा होऊंगा। इधर रणवीर ड्रिंक करते हुए अपने आप से ही बोला, माही तुम मेरा जुनून, मेरी जिद बनती जा रही हो, तुम मेरे लिए एक एडिक्शन की बन गई हो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। मैं नहीं जानता मैं तुमसे कभी प्यार करूंगा या नहीं, पर तुम्हें हमेशा मेरे होकर रहना होगा और मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। कहकर उसने एक ही सांस में अपनी ड्रिंक का गिलास ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे कहानी में जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों इस कहानी को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी आपको कैसे लग रही है। दूसरा दिन रणवीर और रुद्र दोनों ही रणवीर की केबिन में किसी डील के सिलसिले में बातें कर रहे थे। तभी रणवीर के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। रणवीर ने एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा और अननोन नंबर को देखकर उसे इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद रिंग बजते बजते अपने आप ही बंद हो गई, लेकिन दोबारा फिर से उसी नंबर से रिंग बजने लगी। रणवीर ने इरिटेट होकर उस फ़ोन को पिक कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ के शख्स की बात सुनकर उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, जिसके सामने बैठे रुद्र ने भी नोटिस किया। रणवीर ने गुस्से में फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रणवीर को गुस्से में देखकर रुद्र ने रणवीर से पूछा, रणवीर कौन था? रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। रुद्र ने एक बार फिर रणवीर से पूछा। रणवीर बोला, किसका कॉल था? रुद्र ने कहा, वेदांत राठौड़। वेदांत राठौड़ का नाम सुनकर रुद्र शॉक्ड हो गया। उसने तुम्हें आगे से कॉल क्यों किया? मिलना चाहता है मुझसे? रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ कहा। रणवीर की बात सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, अब क्यों आया है वो यहाँ? क्या अब भी कुछ बाकी रह गया उसका यहाँ? फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, रणवीर तुम जाओगे क्या उससे मिलने? तुम तो जानते ही हो ना कि वो कैसा है। तो रणवीर ने एक नज़र रुद्र पर डाली और कहा, क्या तुम ये नहीं जानते कि रणवीर राय कपूर कैसा है? हाँ। इस वक्त रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी थी। रुद्र रणवीर को देखकर कुछ पल को वो भी डर गया था। वो जानता था कि रणवीर अपने दुश्मनों के साथ क्या करता है, जबकि वेदांत के साथ तो उसका अलग ही पंगा था। रुद्र ने रणवीर से पूछा, रणवीर क्या तुम उसे मिलने जाओगे?
ज़रूर, आखिर उसके साथ कई पुराने हिसाब किताब भी तो पूरे करने हैं ना, रणवीर ने कहा और वापस अपने काम पर लग गया। महेश जी का घर। निर्मला जी सभी की सारी पैकिंग के इंस्ट्रक्शन दे रही थी और सभी सर्वेंट को उसके काम समझा रही थी। माही सारिका के साथ उसकी पैकिंग में हेल्प कर रही थी। कुछ देर बाद सारिका ने कहा, माही मेरी पैकिंग तो हो गई, चलो अब मैं तुम्हारी पैकिंग करवा देती हूँ। कह दे दो। सारिका के रूम से निकली, माही के रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में दोनों ने मिलकर माही की लगेज तैयार कर दिया। तभी माही अपने बेड से टेडी बियर को भी उठा लाई और कहा, दी इसे भी कहाँ रखना है। सारिका जो अच्छे से जानती थी कि माही को बचपन से ही टेडी बियर पकड़कर सोने की आदत है और जब माही इंदौर आई थी तो अपना टेडी बियर वह उज्जैन में भूल आई थी तो उसे 2 दिन तक नींद नहीं आई थी। तब सारिका ने ही माही के लिए ये बड़ा वाला टेडी बियर लेकर आई थी। सारिका ने प्यार से माही से कहा, माही ये टेडी बियर बहुत बड़ा है, इसे हम गाड़ी में ही अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, माही ने कहा, ठीक है दी, इसे मैं अपने साथ गाड़ी में लेकर जाऊंगी। मेरी मिट्ठू भी आपकी शादी को एंजॉय करेगी। माही की बात सुनकर सारिका जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह माही के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चलो अब तुम जल्दी सो जाओ, कल सुबह जल्दी निकलना है ना। गुड नाइट। माही ने भी सारिका को गुड नाइट विश किया और चेंज करके वॉशरूम में चली गई। फिर आकर अपने टेडी बियर को हक करके सो गई। गहरी काली रात, सुनसान सड़क। एक ही वक्त 2 काली स्पोर्ट्स कार आमने सामने आकर रुकी। दोनों ही कार की हेडलाइट ऑन होने की वजह से वहां अब रोशनी बिखरी हुई थी। तभी 2 गाड़ियां का डोर ओपन हुआ और दोनों ही कार से बड़े ही हैंडसम लड़के बाहर निकले। लुक में दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। दोनों की ही हाइट, पर्सनालिटी सेम थी। दोनों बड़े ही एरोगेट तरीके से कदम बढ़ाते हुए एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी चाल में उनका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। दोनों के फेस एक्सप्रेशन लेस थे, लेकिन आंखों में एक दूसरे से सख्त नफरत भरी हुई थी। इसमें एक था रणवीर राय कपूर, जबकि दूसरा शख्स था वेदांत राठौड़ इंडस्ट्री का CEO। कपूर इंडस्ट्री के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है राठौड़ इंडस्ट्री का नाम। वेदांत एक डेविल स्माइल के साथ, रणवीर आखिर तुम आ ही गए, काफ़ी वक्त बाद तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें जिंदा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर उसकी आंखों में देखते हुए, वेदांत राठौड़, तुम्हारी दिली ख्वाहिश हमेशा से ही थी ना रणवीर राय कपूर को बर्बाद करने की। हाँ, फिर एक शैतानी स्माइल के साथ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पूरी शिद्दत से अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ये कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश, ये फ़र्ज़ कभी पूरा ना हो। मैं तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन पूरी शिद्दत से अपना फ़र्ज़ निभाते हुए ये कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ये तो क्या ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश पूरी ना हो। फिर रणवीर एक एरोगेट स्माइल के साथ बोला, वैसे मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तुमसे छीन लिया गया है और जिसने छीना है वो रणवीर रॉय कपूर है ना। फिर कुछ देर रुककर, शायद कुछ इसीलिए मुझसे मिलने के लिए इतना तड़प रहे थे कि सामने से मुझे फ़ोन करके बुलावा मिलने के लिए बुलाया। रणवीर की बात सुनकर वेदांत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, रणवीर, तुमने तो मेरा प्रोजेक्ट छीना है, पर मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ चीज़ छीन लूँगा। रणवीर, ओके, ट्राई इट एंड सी। ये कहकर रणवीर वहाँ से जाने के लिए मुड़ा और अभी वो अपनी गाड़ी का डोर ओपन करता तभी वेदांत की आवाज़ सुन रुक गया। वेदांत ने कहा, सुना है आजकल तुम एक लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ याद आया, माही, यही नाम है ना उसका, यंग लिटिल गर्ल का। माही का नाम वेदांत के मुंह से सुनकर रणवीर के हाथों की मुट्ठी गुस्से में कस गई। वेदांत ने आगे कहा, सुना है बहुत ही खूबसूरत है माही। वेदांत को आगे की बात सुनकर रणवीर की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी गन निकाली और वेदांत के पास जाकर गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और गन को फोरहेड पर रख दिया। वेदांत को रणवीर के गुस्से में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तिरछी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देख रहा था। रणवीर ने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेड यू थिंक लाइक दिस अबाउट मैन माही। अपनी गंदी जबान से उसका नाम भी मत लेना। सी इज मैनली ओनली मी। अगर आज तुम्हारी माँ का लिहाज नहीं होता ना तो इस गन की सारी बुलेट तुम्हारे भेजे में उतार देता। वेदांत राठौड़ फिर उसे
धक्का दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। वेदांत उसके जाने के बाद एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे भी तो लगता था कि वो भी और लड़कियों की तरह टाइम पास होगी तुम्हारी लाइफ में, पर यहाँ तो बात कुछ और ही है। अब तो मिलना ही पड़ेगा माही से। रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए सोच रहा था, वेदांत, अगर तूने माही पर अपनी गंदी निगाहें डाली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी था। भूल जाऊंगा कि तुम मौसी माँ के बेटे हो। तब मैं तुम्हें ख़त्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। आई विल किल यू। माही पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। दूसरा दिन माही महेश का घर। सुबह सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट किया और जाने के लिए तैयार करने लगे। माही ने महेश जी से पूछा, चाचा जी पापा कब आएंगे? वो तो आज आने वाले थे ना, मैंने उन्हें फ़ोन भी किया था पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा। महेश जी प्यार से बोले, माही वो स्टेशन से सीधा रिजॉर्ट आएंगे, मैंने उन्हें लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया है, तुम चिंता मत करो। महेश जी की बात सुनकर माही को थोड़ी तसल्ली मिली। आज वो अपने बाबा से पूरे 3 महीने बाद मिलने वाली थी। जब से माही पैदा हुई थी, गंगाधर जी ने एक पल के लिए भी माही को अपने आप से अलग नहीं किया था, इसीलिए माही को भी अपने बाबा से दूर रहने की आदत नहीं थी। पर गंगाधर जी को किसी मजबूरी में माही को अपने से अलग करना पड़ा। वो मजबूरी क्या है ये हम आगे जानेंगे। सारा सामान सर्वेंट के साथ पहले ही गाड़ी में रखवा कर भेज दिया गया था। महेश जी, निर्मला जी, सारिका जी और माही सब एक ही साथ एक गाड़ी में जाने वाले थे। माही ने अपने डैडी को भी साथ ले लिया और सब रिजॉर्ट के लिए चले दिए। करीब 2 घंटे बाद वो सब रिजॉर्ट पहुंच गए। वहां पहले ही कपूर फैमिली पहुंच चुकी थी और सभी महेश जी और उनकी फैमिली का वेलकम करने वहां आ गए थे। आज रुद्र ने ग्रे कलर का जीन्स के साथ ब्लू शर्ट पहन रखी थी, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वहीं रणवीर ने ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसे अपनी बाजू फोल्ड की हुई थी और हमेशा की तरह उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे देखकर कोई भी लड़की अपने आप को रणवीर से अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाई। महेश जी और बाकी सब अपनी गाड़ी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ गए। वहीं माही भी अपने हाथ में अपनी टेडी बियर पकड़े उनके पीछे पीछे चली गई। माही ने आज लाइट पिंक कलर की लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी और उसके सिल्की बालों को खुला छोड़ा हुआ था। माही आज छोटी बच्ची के जैसे बहुत ही मासूम लग रही थी। माही को ऐसे देखकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। रूही ने आगे बढ़कर माही से कहा, माही क्या तुम आज भी छोटे बच्चों की तरह टेडी बियर से खेलती हो? माही ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं रूही, पर मुझे रात को अपने टेडी को हग करके सोने की आदत है। इसके बिना मुझे नींद नहीं आती और मैं इतना बड़ा है कि लगेज में आ ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं इसे अपने साथ गाड़ी में ले आई। माही की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं रणवीर को याद आया कि जब वो माही के रूम में गया था तो माही इसी टेडी बियर को हग करके सो रही थी। महेश जी और सब गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ गए। वहीं उसके पीछे पीछे माही भी पिंक कलर के लॉन्ग कुर्ती पहने हुए हाथ में टेडी बियर लिए पहुंच गई। माही आज एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। माही को देखकर रणवीर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रणवीर ने मन ही मन सोचा, ओ माही, तुम्हारी ये मासूमियत ही तो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। हालांकि माही ने एक बार भी रणवीर की तरफ नहीं देखा, पर वो जानती थी कि रणवीर की नज़रें उस पर ही टिकी हुई हैं, इसीलिए इसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। रणवीर का ध्यान उसके दादाजी की आवाज़ पर टूटा। महेश बेटा, अब आप लोग अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए। सर्वेंट अब तक उसका सारा सामान उसके रूम तक पहुंचा चुके थे। उनका सारा रिजॉर्ट में उसके हिसाब से रखा गया था, जहां लड़की वाले के रहने की व्यवस्था की गई थी। महेश जी अपनी फैमिली के साथ रिजॉर्ट में उस हिस्से में चले गए जहां उनके रूम थे। रणवीर की नज़र ने माही का तब तक पीछा किया जब तक माही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। लंच का इंतजाम एक ही जगह किया था, इसीलिए सभी लंच के लिए एक ही जगह पर आकर खड़े हो गए थे। माही तो सुबह से बार बार महेश जी से पूछे ही जा रही थी कि उसके बाबा कब आएंगे और महेश जी बार बार उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि बस वो आने ही वाले हैं, तुम थोड़ा तो देर इंतज़ार करो। माही के लिए इंतज़ार करना ही मुश्किल था। सभी लोग लंच कर रहे थे, पर माही वहाँ ऐसे बैठी थी, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह मन ही मन सोच रही थी, बाबा के आने के बाद बहुत देर कर दी, वो आएंगे तो मैं उसे बहुत सारी शिकायत करूँगी। उसे अपनी गुड़िया की बिल्कुल भी याद नहीं आती है।
तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ दी, माही मेरी गुड़िया। माही इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। उसने जल्दी से पीछे देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपनी चेयर से उठी और भागते हुए उस इंसान के पास गले लग गई। वो कोई और नहीं, गंगाधर जी थे, माही के बाबा। उसकी आवाज़ सुनकर और सभी लोग जो वहाँ लंच करने के लिए मौजूद थे उसकी नज़र भी वहीं चली गई। उन्हें देखा माही ने अपने दोनों हाथों को गंगाधर जी के कसकर पकड़े हुए था। महेश जी और उसका परिवार भी गंगाधर जी के पास उसे मिलने के लिए आ गया। महेश जी और निर्मला जी ने उसे झुककर गंगाधर जी के चरण स्पर्श किए और उसे आशीर्वाद दिया। सारिका भी गंगाधर जी के गले लग गई और बोली, बड़े पापा आप आ ही गए मेरी शादी में। तो गंगाधर जी ने सारिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और माही उसे तो जो बोलना शुरू किया और शिकायतों का पिटारा खोलना तो बंद ही नहीं हो रहा था। क्या क्या बात है बाबा, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? आप तो भूल ही गए मुझे, बस इतना सा ही प्यार करते हो क्या अपनी गुड़िया से? माही का ऐसा शिकायत करते हुए देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर महेश जी ने कहा, अरे माही बस कर, अपने बाबा को थोड़ा आराम भी तो करने दे। वह इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, थक गए होंगे ना। महेश जी की बात सुनकर माही ने गंगाधर जी को छोड़ दिया और फिर कहा, बाबा मैं आपसे अभी और भी बातें करूंगी, अभी तो ढेर सारी बातें हैं मेरे पास। कहकर फिर वो खाना खाने चली गई। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। महेश जी ने गंगाधर जी को कपूर फैमिली से मिलवाया और उसे सबको गंगाधर जी से मिलवाकर बहुत अच्छा लगा। रणवीर के दादाजी ने कहा, आपकी बिटिया बहुत प्यारी है और बहुत ही मासूम है। गंगाधर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी तो मेरी पूरी दुनिया है। इसके बाद महेश जी ने गंगाधर जी को लंच कराया और उसे उनके रूम में आराम करने के लिए भेज दिया। माही ने अपना लंच फिनिश किया और सारिका से कहा, दी अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। और तो सारिका ने भी कहा, ठीक है माही, तू अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर ले। रिजॉर्ट 3 मंजिला था और वहाँ पर काफ़ी सारे रूम थे। इस वजह से सबको एक एक रूम अवेलेबल हो गया था और वहाँ रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा भी था। माही अपना फ़ोन चलाते हुए अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसका फोकस इस वक्त अपने फ़ोन में ही चल रहा था। अचानक ही किसी से टकरा गई। यह टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि माही एकदम से नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे मजबूत बाहों में थाम लिया। उसका एक हाथ माही की कमर पर था और दूसरा हाथ माही के सिर पर के पीछे। माही ने डर से वजह से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जिस शख्स ने माही को पकड़ा था उसकी नज़र इस वक्त माही के खूबसूरत चेहरे पर जमी हुई थी। काफ़ी देर तक जब माही को लगा कि वह नीचे नहीं गिरी है तो उसने अपनी आँख खोलकर देखा, तो जैसे ही उसके सामने वो चेहरा देखा वह हैरानी से बड़ी हो गई। वह कोई और नहीं रणवीर था, जो एक टक बस माही को ही देखे जा रहा था। माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आप मुझे छोड़िए, पर रणवीर तो रणवीर है। वह अपने हाथ आई माही को इतने आसानी से कैसे छोड़ देता। उसे माही को ऐसे ही सीधा किया, एकदम से अपने आप से चिपका लिया। अब माही और रणवीर के बीच 1 इंच का भी फैसला नहीं था। माही अपने आप को रणवीर की पकड़ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह बार बार रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के आगे नाजुक सी माही कहाँ तक टिक पाती। रणवीर ने माही को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। माही ने रणवीर को क्यूट सा फेस बनाकर कहा, छोड़ दो ना। रणवीर के फेस पर उसके ये क्यूटनेस देख स्माइल आ गई। उसने माही से कहा, छोड़ दूंगा, एक शर्त पर। माही ने पूछा, कैसी शर्त? रणवीर ने शरारती अंदाज में कहा, चलो मुझे किस करो। माही को रणवीर की बात सुनकर शर्म आ गई। उसने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, नहीं मैं आपको किस नहीं कर सकती। रणवीर भी कहा पीछे रहने वाला था, क्योंकि तुम मुझे किस क्यों नहीं कर सकती? माही ने कहा, क्योंकि ये गलत है। रणवीर ने पूछा, क्या गलत है? मैंने भी तो तुम्हें किस किया था ना। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो हमेशा ज़बरदस्ती करते हैं। फिर थोड़ा गुस्सा में बोली, अब छोड़िए मुझे जाना है। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बातों का तो रणवीर पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसने रणवीर के सीने पर जोर से बाइट कर दी, जिससे कारण रणवीर की पकड़ माही पर थोड़ी ढीली हो गई और इसका फ़ायदा उठाकर माही रणवीर को धक्का देकर वहाँ से भाग गई। रणवीर तिरछी स्माइल करते हुए बोला, माही भाग कर जाओगी कहाँ? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। कह वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने रूम में जैसे ही रणवीर शॉवर लेने वॉशरूम में जाने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर के फ़ोन पिक करके जैसे ही कान पर लगाया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर इसके फेस पर एक तेवर स्माइल आ गई। रणवीर के सामने वाले को कुछ इंटरेक्शन देख फ़ोन काट दिया और वो फिर से शॉवर लेने रूम में चला गया। रणवीर ने मिरर के सामने अपनी शर्ट खोली तो उसकी नज़र उस वाइट के वाले निशान पर ठहर गई जो माही ने उसे दी थी। रणवीर की मस्कुलर चेस्ट पर वो वाइट
मास्क मास्क काफ़ी हॉट लग रहा था, जिसे देखकर एक दिलकश स्माइल उसके फेस पर आ गई। उसके हाथ खुद ब खुद उस निशान को छूने लगे। उसे देखकर रणबीर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, कभी कभी काफ़ी वाइल्ड हो जाती हो बेबी, बट आई लाइक इट। फिर जिस हाथ को बाइट के निशान पर फेर रहा था, उसे अपने होठों पर चूम लिया। रणवीर शावर लेकर वापस रूम में आया और बेड पर रखे अपने फ़ोन को उठाया। रुद्र का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फ़ोन पिक होते ही उसने कहा, न्यूयॉर्क वाली डील आज ही साइन करनी होगी। मैं जा रहा हूँ, यहाँ कोई पूछे तो संभाल लेना। रुद्र ने दूसरी तरफ से कहा, ओके, मैं सब संभाल लूँगा। यहाँ पर आज रात को हमारी बैचलर पार्टी है, तुम टाइम से तो पहुँच जाओगे ना? रणवीर ने कहा, हाँ, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और रेडी होकर वहाँ से निकल गया। एक बार के एक प्राइवेट रूम में दो पार्टनर, जिसके नाम मिस्टर जेह फर्नांडीज और मिस्टर मार्टिनी फर्नांडीज बैठे हुए आपस में किसी बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। दोनों ही फर्नांडीज ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे। उनके साथ उनके पीए भी मौजूद थे, मिस सामंथा और मिस्टर जेह। रणवीर एक सोफे पर अपने वही क्लियर एटीट्यूड के साथ बैठा हुआ था और अपनी ड्रिंक कर रहा था। उसका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था कि डील उसके हक में ही होने वाली है, और उसी कंडीशन के साथ जो रणवीर की थी। मिस सामंथा को इस मीटिंग से ज़्यादा रणवीर में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो काफ़ी देर से अपने इनोसेंट नज़र से रणवीर को घूरे जा रही थी। फर्नांडीज ब्रदर अमेरिका के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। इस बार वो इंडिया में अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके और कपूर इंडस्ट्री से बहुत बेहतर कोई ऑप्शन उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन रणवीर ने जो कंडीशन उनके सामने रखी थी, उस पर उन्हें थोड़ा डाउट था। लेकिन बिजनेस में थोड़ी रिस्क उठाना पड़ता है, तो फाइनली उन्हें रणवीर को सारी शर्तें माननी ही पड़ी। आखिर रणवीर ने ऐसे ही थोड़ी कपूर इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज रणवीर का रुतबा ऐसे है कि हर कोई किसी भी कंडीशन पर उसके साथ बिजनेस करना चाहता है। मिस्टर जेहक ने डील फाइल करते हुए कहा, मिस्टर नीवी रणवीर, वी अटैक्ट ऑल योर कॉन्टैक्ट, कहकर उन्हें कॉन्टैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। अब रणवीर के फेस पर विनिंग स्माइल थी। रणवीर ने एक भी गिलास को टेबल पर रखा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। इसके बाद फर्नांडीज ब्रदर्स से हाथ मिलाकर उनके बाद वो वहाँ से निकल गया। वो अभी कॉरिडोर तक पहुँचा ही था कि मिस सामंथा ने उसे पीछे से आते हुए आवाज़ दी। रणवीर वहीं रुक गया, उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिस सामंथा अदा से चलती हुई रणवीर के करीब आई और उसकी चेस्ट पर अपनी अंगुलियां फेरते हुए बोली, मिस्टर रणवीर, आई हैव हैड रिलेशनशिप विथ मैनी मैन इन माई लाइफ, बट यू फाइंड मी हॉट एंड हैंडसम मैन। फिर उसके कानों के पास आकर शेड्यूल टोन में बोली, आई वेट टू स्लीप टू नाइट विथ यू, बिलिंग मी आई विल मेक योर ब्यूटीफुल नाइट टुमारो टू नाइट। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा तो अपनी दोनों अंगुलियों उसके चेहरे पर रखी और फिर उसकी अंगुलियां धीरे धीरे उसके गालों को फिसलाती हुई इसके नेक से होते हुए इसके सीने के बीचों बीच आकर रुक गई। इस बीच सामंथा रणवीर के टच से ही मदहोश हो गई और अपनी आंखें बंद करके रणवीर को टच को महसूस करने लगी। तभी रणवीर ने जब सामंथा को ऐसे मदहोश होते देखा तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपनी अंगुलियां से जो उसे सामंथा के सीने के बीचों बीच रोक रखी थी, उसे प्रेस कर सामंथा को पीछे धक्का दिया और आगे बढ़ गया। सामंथा हैरानी से गुस्से में मिले जुले भाव से रणवीर को देख रही थी। बेचारी सामंथा के अरमानों पर पानी फिर गया था। रात का वक्त, होटल ग्रीन प्लेस। आज रुद्र की बैचलर पार्टी जोरों शोरों पर थी। डांसर सभी का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। वहाँ मौजूद किसी भी लड़के के साथ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो सभी फ्री माइंड होकर एंजॉय कर रहे थे। आज जाम पर जाम छलांगे जा रहे थे। कई बॉयज डांसर के साथ फ्लोर पर डांस कर रहे थे। रुद्र बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। बीच बीच में वो डांसर के साथ डांस भी कर रहा था। आज जैसे अपनी आज़ादी का फुल एंजॉय करना चाहता था। हालांकि इस पार्टी के बारे में सारिका को पता था, लेकिन पार्टी के हॉट डांसर गर्ल्स को भी बुलाया गया था, इस बात की उन्हें भनक भी नहीं थी। तभी होटल के मेन एंट्रेंस पर एक ब्लैक बुगाती आकर रुकी। उसमें से एक हॉट एंड हैंडसम लड़का बाहर आया, जिसे एक ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था।
ब्लैक कलर उसकी पर्सनालिटी को सूट भी करता था और उसकी ब्लैक शर्ट के खुले हुए बटन उसे हॉट लुक दे रहे थे। जैसे ही उस पार्टी हॉल में एंट्री की, सभी डांसर ध्यान उसकी तरफ खींच गया। ये कोई और नहीं, रणवीर राय कपूर था। रणवीर का चार्म ही ऐसा था कि हर लड़की उसे पाने की चाहत रखती थी। उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी और उसके बोल्ड बिहेवियर उसे एक क्लियर लुक देते थे। सभी डांसर जैसे ही उसकी तरफ खींचती चली गई, कोई अपनी उंगलियां रणवीर के फेस पर चला रही थी तो कोई उसके सीने पर रणवीर उन्हें इग्नोर करते हुए फुल एटीट्यूड से आगे बढ़ रहा था। तभी एक खूबसूरत डांस अदा के साथ चलकर उसके पास आई और ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेबी इट्स डांस विथ मी। रणवीर ने उसके हाथ से ड्रिंक ली और उसकी आंखों में देखते हुए एक ही सांस में ख़त्म कर दी और फिर उसकी कमर से थामकर फ्लोर की तरफ बढ़ गया और डीजे पर सॉन्ग प्ले होने लगा। बाकी के सारे डांसर भी फ्लोर पर चली गई। सभी डांस करने लगे। जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, जब तक जोश में जवानी, तब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने दो, ये गाना चल रहा था। रणवीर के डांस मूव काफ़ी हॉट थे। सभी डांसर उसे मूव के साथ अपने डांस स्टेप्स कर रही थी। उसका डांस देखकर वहाँ मौजूद सभी हूटिंग कर रहे थे और कुछ देर बाद रुद्र भी इस डांस का हिस्सा बन गया था। सभी दिल खोलकर डांस कर रहे थे। तभी डांस खत्म हो गया। रणवीर बार की तरफ बढ़ गया। रुद्र ने रणवीर से कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी ब्रो, तुम्हारे आने से पार्टी में जान आ। फिर थोड़ी देर रुककर, वैसे उस डील का क्या हुआ? रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है? रुद्र रणवीर के अंदाजे से समझ गया कि डील उसके हक में हुई है। वो हैरान होते हुए बोला, तुम्हारा मतलब उन्होंने हमारी सारी शर्तें के साथ डील साइन कर दी? रणवीर ने अपनी ड्रिंक को सिप लेते हुए कहा, बिकॉज विथ कपूर्स, हम कपूर्स हैं। रुद्र ने खुश होकर रणवीर से हाई फाई की और रणवीर के शैंपेन की बाइट खोली, अति जीत सेलिब्रेट की। आखिर उन फॉरेन के साथ बिजनेस करने के लिए इंडिया में कोई बिजनेसमैन ने एडी चोटी तक का जोर लगा दिया था। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानी को एंजॉय करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद कहानी यहाँ तक पढ़ने के लिए।